ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस कर लिया था? क्लासिफिकेशंस के बारे में कि 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, 3 डिग्री क्या होता है, एलाइलिक क्या होता है, विनाइलिक क्या होता है, बेंजाइलिक क्या होता है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया था। बेंजाइलिक में 1 डिग्री कौन सा होगा, 2 डिग्री कौन सा होगा, 3 डिग्री कौन सा होगा, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी लास्ट क्लास में। नेक्स्ट हम आज डिस्कस कर रहे हैं क्या? प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। अब एल्कोहल को हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्लियर है? तो एक मेथड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कहाँ पे? हेलोएल्केन में हम लोग एक मेथड ऑलरेडी कर चुके हैं। उसमें मैंने बताया था कि किसी भी एल्काइल हैलाइड का अगर हम लोग रिएक्शन करा दें एक्वस बेस के साथ, किसके साथ? एक्वस बेस के साथ, तो होता क्या है? तो फर्स्ट जो मेथड है आपका फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड से हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? एल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर एल्काइल हैलाइड का हम लोग रिएक्शन करा दें किसके साथ? एक्वस बेस के साथ, KOH या NaOH, कोई भी बेस ले सकते हैं एक्वस बेस के साथ। तो होता क्या है यहाँ पे, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये किस में ब्रेक होगा? K+ और OH-। OH- यहाँ किसकी तरह काम करेगा? एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। और हैलोजन यहाँ पे किसकी तरह काम करता है? लीविंग ग्रुप की तरह। तो यहाँ से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके कौन बाहर होगा? हैलोजन। इस पर कौन सा चार्ज आएगा? एल्काइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज। और ये OH- न्यूक्लियोफाइल की तरह जाके क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। और प्लस K के साथ क्या जुड़ जाएगा? X। तो हम लोग यहाँ से एल्काइल हैलाइड से क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? एल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, मैंने बता रखा है आपको। अब देखो सेकंड मेथड, सेकंड तो सेकंड है फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन, तो एल्कीन से भी हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? एल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। यशवर्धन, एल्कीन क्या होता है यशवर्धन? कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है कंपाउंड्स में तो क्या होगा? वो एल्कीन होगा। तो किसी भी एल्कीन का हाइड्रेशन करा दे एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, अगर एल्कीन्स का हम लोग क्या करा दें? हाइड्रेशन करा दें, किसके प्रेजेंस में? एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, क्लियर है। तो कोई भी अगर आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, जैसे हम लोग ले ले प्रोपीन, क्या ले ले? प्रोपीन ले ले, और इस पर हम लोग वाटर का एडिशन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, किसके प्रेजेंस में? एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो होता क्या है यहाँ पे? मार्कोनिक सब रूल फॉलो होता है। सर होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? सर इसमें पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसमें डाइल्यूट H4 लगेगा ना पहले। ये क्या है? ये H+ आया कहाँ से? ये इससे लगा है ना एसिड कैटलिस्ट। ये एसिड जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हो ना, डाइल्यूट H2SO4, उसी से H+ आया, बताया ना मैंने, बाई एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। ये H+ कहाँ से आया है? डाइल्यूट H2SO4 जो एसिड कैटलिस्ट यूज किए हो ना, उसी से H+ आया है, क्लियर है। तो होगा क्या? मार्कोनिक सब रूल फॉलो होगा। H2O किस में ब्रेक होता है? H+ और OH- में। OH- निगेटिव पार्ट हमेशा उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन कम होंगे, यानी इस कार्बन यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस कार्बन पे क्या हो जाएगा? OH ग्रुप आके लग जाएगा, और पहले से इस पे 2 हाइड्रोजन थे, 1 हाइड्रोजन और आके लग जाएगा, क्या हो जाएगा? तो एल्कीन से हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? एल्कीन से हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? एल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। नाम तुम लोग लिख सकते हो ना, यानी प्रोपीन से हम लोग यहाँ से क्या बना सकते हैं? प्रोपेन टू ओल। लिख दूँ क्या नाम? प्रोपीन से हम लोग क्या बना सकते हैं? प्रोपीन टू प्रोपेन टू ओल, या 2 प्रोपेनॉल, प्रोपेन टू ओल, क्लियर है, ठीक है। ये कैटलिस्ट, एसिड कैटलिस्ट जो H+ आयन निकल के आता है ना, उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है भानु, ठीक है, नोट कर लो। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं? एल्कीन से बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन करा के हम लोग एल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होता है? मार्कोनिक से ऑफ। ये इथीन के साथ भी चलेगा ना? क्या इथीन के? देखो अगर सिमेट्रिकल एल्कीन होगा, अगर एल्कीन कैसा होगा?
सिमेट्रिकल होगा तो फिर वहाँ पे मार्कोनिक सब रूल की ज़रूरत नहीं है। कन्फ्यूजन है? यस वर्धन, कैप्चर कर लो। क्लियर है? अब देखो इसका मैकेनिज्म देख लो, जो भी एनसीईआरटी में मैकेनिज्म है मैंने बताया है कि वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आपसे एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाता है जिससे पूछ लेगा कि बताओ कि फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा या सेकंड स्टेप कौन सा होगा, ये पूछ लेता है आपसे। ठीक है, तो मैकेनिज्म इसका ध्यान रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में मैकेनिज्म है तो इंपॉर्टेंट है। तो इसका मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का। तो इसके अगर हम लोग मैकेनिज्म की बात करें तो तुम लोग साथ में लिखते भी चलो, इसका मैकेनिज्म लिख लो तुम लोग। तो पता है किसी को मैकेनिज्म पता है? मैंने बताया था आपको जब एल्कीन पढ़ा रहा था वहाँ पे इसका मैकेनिज्म मैंने कराया था आपको। ठीक है किसी को पता है? अब देखो होता क्या है मैकेनिज्म की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही आसान है, ध्यान रखना है। 3 स्टेप मैकेनिज्म होता है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन फॉर्म्ड होता है। क्या होता है? कार्बोकेटायन फॉर्म्ड होता है बाय द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से क्या होता है? कार्बोकेटायन फॉर्म्ड होता है। तो ये आपका प्रोपीन है। क्या है? प्रोपीन है। प्रोपीन ही लिया था ना हमने। अब क्या होगा? H+ एसिड कैटलिस्ट क्या करेगा इसको? H+ के फॉर्म में यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। अब देखो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ भी शिफ्ट हो सकता है, यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकता है, लेकिन इसमें स्टेबल आपको कार्बोकेटायन मिलेगा। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जनरेट हो जाएगा? यहाँ पे, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा? CH2 पहले से था, एक हाइड्रोजन और जुड़ गया CH3, यानी क्या फॉर्म्ड हो गया फर्स्ट स्टेप में? कार्बोकेटायन। और ये स्टेप जो होता है आपका, ये स्टेप जो होता है वो क्या होता है? स्लो स्टेप होता है। और स्लो स्टेप ही क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब स्टेप 2 में क्या होता है? देखो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। किस पे? कार्बोकेटायन पे। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन, ऑन कार्बोकेटायन। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम कर रहा है? कौन काम कर रहा है? H2। अब देखो ये जो कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ तुम्हारा, ये जो फॉर्म हुआ, देखो तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ। और जिस स्टेप में कार्बोकेटायन फॉर्म होता है वो स्टेप आपका क्या होता है? स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप ही क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है कार्बोकेटायन पे। अब ये लोन पेयर डोनेट करेगा, किसके पास जाके जुड़ जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? पॉजिटिव सेंटर सीकिंग ग्रुप। तो इसके साथ जाके कौन जुड़ जाएगा? OH। और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बताओ? पॉजिटिव चार्ज। और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जो पॉजिटिव चार्ज है इसका, ये CH3। और लास्ट स्टेप में क्या होता है आपका? स्टेप थर्ड में, तो स्टेप थर्ड में होता है आपका डीप्रोटोनेशन। क्या होता है? क्या होता है डीप्रोटोनेशन? डीप्रोटोनेशन अकर्स टू फॉर्म डीप्रोटोनेशन अकर्स टू फॉर्म एल्कोहल। तो डीप्रोटोनेशन होकर क्या मिलता है हम लोग को? एल्कोहल्स मिल जाता है। और कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रिएक्शन को इनिशिएट करना और लास्ट में एज इट इज फॉर्म में क्या हो जाना? बाहर हो जाना। तो ये जो आपका कंपाउंड फॉर्म जो इंटरमीडिएट, यहाँ से क्या होगा? डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। H+ के फॉर्म में यहाँ से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को छोड़ के कौन बाहर हो जाएगा? हाइड्रोजन। डीप्रोटोनेशन। और हम लोग क्या मिल जाएगा? एल्कोहल मिल जाएगा। अब देखो कहीं पे भी अगर कार्बोकेटायन फॉर्म्ड हो रहा है, पूरी केमिस्ट्री में कहीं पे भी कार्बोकेटायन फॉर्म्ड हो रहा है, तो यहाँ पे तुम लोग ध्यान रखना है, नोट करके मैं लिख दे रहा हूँ, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन इफ पॉसिबल। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन इफ पॉसिबल। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग क्या करा सकते हैं? अगर रीअरेंजमेंट कहीं पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट कराएंगे, अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंपल प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर सकते हो तो कर लो।
साथ साथ तुम लोग नोट भी करते चलो, ठीक है। एक ही करो, रहने तो भानु, तुम आई कर रहा है अभी, तुम हो गया। तो फ्रॉम एल्कीन हम लोग एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन करा के हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या ये लोन पेयर दे रहा है ना ऑक्सीजन, और लोन पेयर जब डोनेट करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो, अब फ्रॉम एल्कीन में ही नेक्स्ट बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, इसे साफ कर दूं। तो फ्रॉम एल्कीन से ही सेकेंड हम लोग पार्ट देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया बाई एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन, और सेकेंड क्या है, बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। तो सेकेंड जो है आपका बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, और इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो फ्रॉम एल्कीन में सेकेंड पार्ट है ये, बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोबोरेशन बोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, बातें नहीं, ठीक है। तो बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन से भी हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो कैसे, कोई भी आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, जैसे प्रोपीन है, प्रोपीन क्या है आपका, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, और इसका अगर हम लोग रिएक्शन करा दें किसके साथ, डाइबोरेन B2H6, और साथ ही साथ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, और क्या ले लें हम लोग, पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, एडिशन किसका होगा, H2O का, और एंटी मार्कोनिक ऑफ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, H2O का एडिशन हो जाएगा, यानी निगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो प्रोपीन से हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं यहाँ पे, प्रोपेन, प्रोपेनॉल, क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रोपेन, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी H2O का एडिशन होगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक ऑफ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे हमेशा क्या लगेगा, AMR, एंटी मार्कोनिक ऑफ, ठीक है। अब इसका अगर मैकेनिज्म देखोगे तो देख लो, मैकेनिज्म आसान है, लेकिन एनसीईआरटी में इसका मैकेनिज्म है क्या, देख लो एक बार। अगर मैकेनिज्म एनसीईआरटी में नहीं है तो सीधे याद रखो तुम लोग, ठीक है, नहीं है ना तो रहने दो मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म रहने दो, नोट्स में है मैकेनिज्म, उसमें डाउट होगा पूछ लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसी का थर्ड पार्ट फ्रॉम एल्कीन में ही, बाई ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, बाई ऑक्सीमर्क्यूरेशन, बाई ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, बाई ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। तो कोई भी एल्कीन है, और एल्कीन आपका कैसा होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, कैसा होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और इसका अगर हम लोग रिएक्शन करा दें मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट HgOAc2, OAc हम लोग लिखते हैं एसीटेट आयन को, CH3COO- को हम लोग क्या लिखते हैं, देखो लिख देता हूँ यहाँ पे, AC हम लोग किसको लिखते हैं, CH3COO-, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एसीटेट आयन को, एस। तो मर्क्यूरिक एसीटेट और मर्क्यूरिक एसीटेट के प्रेजेंस में हाइड्रेशन, और साथ ही साथ हम लोग क्या ले लेते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, क्लियर है। तो होता क्या है यहाँ पे देखो, H2O का ही एडिशन होगा, और किसके अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिक्स ऑफ रूल, मार्कोनिक्स ऑफ रूल, लेकिन नो रीअरेंजमेंट अकर्स, नो रीअरेंजमेंट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है नीट में डायरेक्टली, ठीक है। देखो तीनों में डिफरेंस क्या है, अगर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराओगे तो इसमें कार्बोकेटाइन मार्कोनिक्स ऑफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा, लेकिन कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट
नहीं होगा, क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन बनता ही नहीं है, साइक्लिक कार्बोकेटायन बनता है, जिसमें साइक्लिक कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन कराएंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट अगर H2O का एडिशन कराएंगे तो उस केस में रीअरेंजमेंट होगा। उस केस में क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। और बाई ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन उसमें H2O का एडिशन होगा, लेकिन किस रूल के अकॉर्डिंग? एंटी मार्कोनिक्स। जैसे क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग कंप्लीट करो सारे लोग। ये हो गया सबका। यानी कि इसमें आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के अंदर क्या नहीं होगा? रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है देव, कैप्चर कर लो फटाफट। अब से क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान रखोगे तुम लोग, ठीक है? और देखो नीट में जब भी क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग टाइप से आते हैं। तुम्हें लगा कि ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन आपको कंसेप्ट आना चाहिए। अगर कंसेप्ट आता है तो क्वेश्चंस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। जैसे देखो क्वेश्चन तुम लोग करो, सारे लोग लिखते चलो साथ ही में। कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, तुम लोग करो। पी प्रोडक्ट फॉर्म करना, लिखते चलो साथ में, साथ ही साथ लिखते चलो। भानु आगे 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 उसको बंद कर लो, जो हो गया उसको नहीं, खुद से करो पहले। नहीं फिर से करो, खुद से निकालो जल्दी से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। पी प्रोडक्ट फॉर्म करने सब में, जल्दी करो, 1 मिनट कर दो। तीनों ही एल्कीन है और तीनों एल्कीन का हम लोग को क्या कराना है? तीनों एल्कीन पे H2O का एडिशन कराना है और पी प्रोडक्ट फॉर्म करना है। और देखो इसमें तीनों प्रोडक्ट सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, जल्दी कर। अब देखो फर्स्ट वाला देखो, तुम लोग बताओगे खुद से, तुम लोग देव तुम बताओगे फर्स्ट वाले में क्या होगा? अब देखो मार्कोनिक सब रूल लगाएंगे अगर देव, तो यहाँ पे OH यहाँ पे आएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन क्या होंगे? कम होंगे। लेकिन देखो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, रीअरेंज भी तो हो सकता है। अगर यहाँ पे हाइड्राइड की शिफ्टिंग करा दें तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा? इस वाले पे। यानी ये 2 डिग्री से किस में रीअरेंज हो जाएगा? 3 डिग्री में। इसे करके बता दूँ मैं देव, आगे समझ में? यानी कि OH यहाँ नहीं जुड़ के कहाँ जुड़ेगा? इस वाले कार्बन पे जुड़ेगा। तो फर्स्ट वाले में देखो प्रोडक्ट जो फॉर्म्ड होगा, क्योंकि रीअरेंज होकर क्या कर लेगा? 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना लेगा, CH2 CH3। क्लियर है? अब सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले कौन सा रूल फॉलो होगा? एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। यानी कि निगेटिव पार्ट हमेशा उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जिस पर हाइड्रोजन क्या है? ज़्यादा है। अब देखो और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के केस में रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यानी कि इसमें मार्कोनिक ऑफ रूल सीधा लगा लेना है। तो देखो तीनों में प्रोडक्ट क्या मिल रहे हैं? डिफरेंट। मिल अल्कोहल ही रहा है, लेकिन डिफरेंट अल्कोहल हम लोग को फॉर्म हो रहा है कोई कन्फ्यूजन? तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस करते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। ठीक है, हो गया? तो सेकंड मेथड, सेकंड नहीं थर्ड लिख लो तुम लोग, इसे नोट करो पहले फास्ट। विपिन कैप्चर कर लो, ठीक है? और मुझे शेयर कर देना, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है सृष्टि? और क्वेश्चन तुम लोग प्रैक्टिस करते रहो, लास्ट जो चैप्टर्स हुए हैं। ठीक है,
हो गया। नेक्स्ट लिखो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो कार्बोनिल कंपाउंड से भी हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो मेथड थर्ड जो है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, कंफ्यूजन है, ठीक है। तो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स थर्ड जो मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल का, कौन सा है, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो हेडिंग डालो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स थर्ड, लिखते चलो जितना लिख पा रहे हो तुम लोग। थर्ड है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, मानो तुम भी फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो कार्बोनिल कंपाउंड से भी हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या होता है भानु कार्बोनिल कंपाउंड, अभी पिछले क्लास में किया था। क्या होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स, जिसमें भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगे हुए हों उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स। और कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर दो ही कंपाउंड आते हैं आपके, कौन कौन से, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो अगर हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो फर्स्ट है बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्या होता है भानु एल्डिहाइड्स, CHO ग्रुप। तो देखो यहाँ पे एक साइड C डबल बॉन्ड O के एक साइड हाइड्रोजन लगा हुआ हो और दूसरे साइड क्या लगा हुआ हो, एल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यशवर्धन, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का अगर हम लोग रिडक्शन करा दें, क्या करा दे, रिडक्शन। अब देखो 2 मोल हाइड्रोजन यहाँ पे यूज होता है। अब ये हाइड्रोजन आता कहाँ से है, तो रिड्यूसिंग एजेंट जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या क्या रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, H2, प्लेटिनम, प्लाडियम या निकल कैटलिस्ट, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और इन्हीं रिड्यूसिंग एजेंट से जो हाइड्रोजन निकल के आता है उसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। क्लियर है। अब ये 2 हाइड्रोजन यूज कैसे होता है, तो यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ। तो देखो यहाँ पे पहले से एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH2। और यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और एक हाइड्रोजन जो है किसके साथ जाके जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। यानी कि एल्डिहाइड का अगर हम लोग क्या करा दें, रिडक्शन करा दें, तो हम लोग क्या मिल जाता है, 1 डिग्री एल्कोहल। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ये भी पूछता है एग्जाम में कि इसमें कौन सा रिड्यूस होकर 1 डिग्री एल्कोहल देगा। नीट का जब पेपर दोगे, जेई का पेपर दोगे, तो वहाँ पे इस टाइप के स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये तो सबको पता है एल्डिहाइड रिड्यूस होकर क्या देगा, एल्कोहल, लेकिन कौन सा एल्कोहल, 1 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग कीटोन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 मोल हाइड्रोजन यूज होता है और ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट आप यहाँ पे भी ले सकते हैं। कौन कौन से, H2, प्लाटिनम, प्लाडियम या निकल कैटलिस्ट या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड अब देखो ये 2 जो हाइड्रोजन है, 2 मोल हाइड्रोजन है, किस तरह से यूज होता है, तो एक हाइड्रोजन इसमें इस कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ से डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। बताओ कितना डिग्री एल्कोहल फॉर्म कर देगा, 2 डिग्री। तो अगर हम लोग कीटोन का रिडक्शन करा दें तो हम लोग क्या मिल जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है? हाँ, एल्डिहाइड होता क्या है, C डबल बॉन्ड O के एक साइड हाइड्रोजन और एक साइड को एल्काइल ग्रुप लगा हुआ, तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड्स फंक्शन। अब इसका जब हम लोग रिडक्शन कराते हैं, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, H2, प्लेटिनम, प्लाडियम, निकल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। इनसे जो हाइड्रोजन निकल के आता है उसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब देखो रिडक्शन होता क्या है, या तो हाइड्रोजन का एडिशन या तो ऑक्सीजन का रिमूवल। अब ये 2 हाइड्रोजन ऐड कैसे होते हैं, तो यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ। तो पहले से कार्बन पे एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी था, एक हाइड्रोजन और जुड़ गया, क्या हो जाएगा, CH2, और एक ऑक्सीजन पे हो चला 1 डिग्री एल्कोहल। उसी तरह से अगर हम लोग कीटोन का क्या करा दे, रिडक्शन करा दे, तो हम लोग क्या मिल जाता है, यशवर्धन। कीटोन का अगर हम रिडक्शन करा दे तो 2 डिग्री एल्कोहल। क्लियर है, नोट कर लो जल्दी से फास्ट।
हो गया, कैप्चर कर लिए विपिन? ये हो गया, कैप्चर कर लिए? ठीक है, ठीक है, सृष्टि समझ में आ गया? वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जो भी इसका ये है ना वो सारा मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है? तो 1 डिग्री अल्कोहल हम लोग किससे रिड्यूस करके बना सकते हैं? एल्डिहाइड का रिडक्शन करा के 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन का रिडक्शन करा के 2 डिग्री अल्कोहल्स, ठीक है? अब देखो कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रिडक्शन ऑफ अल्कोहल्स में जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है? तो एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान आगे रखने हैं। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे कोई अनसेचुरेटेड कंपाउंड आ गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, क्लियर है? अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे यूज करूँ क्या, H2 विद प्लाटिनम प्लाडियम या निकल, तो होता क्या है, ये डबल बॉन्ड के साथ साथ एल्डिहाइड को भी क्या करता है? रिड्यूस करता है। आपको पता है, आपने पढ़ा था हाइड्रेशन नहीं, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्किन। क्या पढ़ा था आपने? हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्किन। और हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्किन में क्या होता है? H2 का एडिशन, सेम साइड से दोनों एल्किन जाके जुड़ते थे, ठीक है, सीन एडिशन होता था। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, ये जो डबल बॉन्ड है इसको भी कौन रिड्यूस करेगा? H2 प्लेटिनम प्लाडियम एंड निकेल कैटलिस्ट, और साथ ही साथ किसको रिड्यूस करेगा? एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करेगा। यानी यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोग को? 1 डिग्री अल्कोहल। यानी कि H2 प्लेटिनम प्लाडियम जो है वो डबल बॉन्ड के साथ साथ एल्डिहाइड को भी क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। लेकिन अगर हम लोग यहीं पे रिड्यूसिंग एजेंट ले लें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो ये एल्डिहाइड को तो रिड्यूस करेगा लेकिन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। जब आप नीट के पेपर देते हैं तो वहाँ पे आपको तो दिमाग में है कि जल्दी से रिड्यूस कर दे, डबल बॉन्ड को हटा के क्या कर देते हैं? हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं एडजेसेंट कार्बन पे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब देखो ये तो डबल बॉन्ड पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा, लेकिन इसको क्या कर देगा? एल्डिहाइड को क्या कर देगा? रिड्यूस। क्लियर है? तो यहाँ पे H2 विद प्लेटिनम रिड्यूसेस बोथ C डबल बॉन्ड C एज वेल एज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये दोनों को ही क्या करता है? रिड्यूस करता है। कौन? H2 प्लेटिनम या प्लाडियम। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात करें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो ये इट रिड्यूसेस ओनली एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्लियर है ना? तो सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसको रिड्यूस करता है? वो सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस करता है आपको किसको? एल्डिहाइड और कीटोन को, जबकि डबल बॉन्ड पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। क्लियर है ना? नोट कर लो फास्ट जल्दी से। हो गया देव? कैप्चर कर लो भैया। और कल मैं चेक करूंगा नोटबुक में पूरा नोट होना चाहिए, ठीक है? कल जब भी आओगे क्लास तो नोट करके आना है। हो गया? आगे बढ़े तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, हेडिंग डालते चलो, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। या ऐसे कर लो रिडक्शन, हाँ, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स कर लो, और एंड इट्स डेरिवेटिव्स के ब्रैकेट में कर लेना एसिड हेलाइड एंड एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं? एसिड हेलाइड एंड एस्टर। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से जो डेराइव होते हैं उनको हम बोलते हैं इसका डेरिवेटिव्स। क्लियर है? तो कोई भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है? RC डबल बॉन्ड OH। क्लियर है? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग रिडक्शन करा दें
तो यहाँ पे 4 मोल हाइड्रोजन यूज कर होता है। और हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं कौन कौन से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो या सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लो NaBH4। दोनों ही क्या करता है, इसको रिड्यूस करता है। अब देखो 4 मोल हाइड्रोजन यूज कैसे होता है। देखो रिएक्शंस के तुम लोग प्रोसेस को याद रखना है कि कैसे इसको रिड्यूस करेगा। तो देखो यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, क्या होता है, डबल बॉन्ड ब्रेक। 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और 1 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ, और 1 हाइड्रोजन और बचा। 1 हाइड्रोजन किसके साथ जाकर लग जाता है, OH के साथ, यानी कि ये किसके फॉर्म में बाहर हो जाएगा, H2O के फॉर्म में। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे तो ये RCH2OH और H एक और बचा, वो किसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, OH के साथ, और यहाँ से H2O क्या हो जाएगा बाहर। यानी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग रिडक्शन करा दें, कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग क्या करा दें, रिडक्शन, तो हम लोग क्या मिल जाता है, 1 डिग्री एल्कोहल। क्लियर है, ध्यान रहेगा। अब ये 4 हाइड्रोजन यूज कैसे होता है फिर से बता देता हूँ। ये 4 मोल हाइड्रोजन निकल के कहाँ से आता है, इन रिड्यूसिंग एजेंट से। 2 हाइड्रोजन तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, 1 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ, और बाकी जो 1 हाइड्रोजन है इस OH के साथ क्या हो जाता है, H2O के फॉर्म में बाहर हो जाता है। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग क्या करा सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन। नेक्स्ट है अब इसका डेरिवेटिव्स। तो अगर हम लोग बात करें एस्टर की, तो RC डबल बॉन्ड O और इसके साथ अगर कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर फंक्शनल ग्रुप। ये R आपके सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अगर हम लोग एस्टर की हाइड्रोलिसिस करा दें, एस्टर्स की क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस नहीं, रिडक्शन क्या करा दें, अगर एस्टर की हम लोग रिडक्शन करा दें। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है आपको कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको रिड्यूस तो करता है, ये रिड्यूस तो करता है, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड इसको रिड्यूस नहीं करेगा। क्लियर है। आगे जब क्वेश्चंस तुम लोग करोगे नीट का तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो उसमें 4 ऑप्शन दे देगा कि कौन इसमें रिड्यूस होगा। तो ये सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है। अब देखो यहाँ पे 4 मोल जो हाइड्रोजन है कैसे यूज होंगे, सेम एज इट इज। 2 हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, 1 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ, और बाकी जो 1 हाइड्रोजन बचेगा वो किसके साथ जुड़ जाएगा, R-O के साथ OH बना लेगा। यानी क्या बना देगा ये, RCH2OH और प्लस R-OH। यानी कि यहाँ से भी हम लोग क्या मिल जाता है, 1 डिग्री एल्कोहल फॉर्म होता है। कब, जब हम लोग एस्टर की क्या करा देंगे, रिडक्शन करा देंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्लियर है। 2 अल्कोहल मिल गए ना, हाँ 2 एल्कोहल मिल गए, 1 डिग्री एल्कोहल्स मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव, एसिड हैलाइड। क्या होता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं एसिड क्लोराइड लिख सकते हैं, एसिड क्लोराइड, ठीक है, या एसाइल क्लोराइड भी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग रिडक्शन करा दें तो यहाँ पे भी जो 4 मोल हाइड्रोजन है, अब तो तुम लोग खुद से कर सकते हो। अब देखो ये जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी इसको रिड्यूस कर सकता है, और सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों ही रिड्यूस कर सकते हैं इसको। सिर्फ एस्टर को कौन रिड्यूस कर सकता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पे भी 4 मोल हाइड्रोजन कैसे यूज होंगे, सृष्टि बताओगे तुम। 2 कार्बन के साथ और 1 ऑक्सीजन के साथ, और 1 जो हाइड्रोजन बचा हो किसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, तो इस तरह से हम लोग यहाँ से भी क्या फॉर्म कर सकते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल फॉर्म। तो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स का रिडक्शन करा के हम लोग क्या फॉर्म कर सकते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एस्टर को रिड्यूस करता है, जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस नहीं करता। ठीक है, जल्दी करें, हो गया। और जब भी नीट में क्वेश्चंस आते हैं तो डायरेक्ट नहीं देगा, आसान क्वेश्चन नहीं, और उसमें दे देगा एस्टर दे देगा आपको, एक एस्टर का क्या कराओ, रिडक्शन कराओ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन से, हाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट लिखो, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर है। नेक्स्ट एनसीईआरटी में कौन सा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही है ना। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है भानु, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम Mg के साथ भी रिएक्शन कराते हैं। मैंने पूछा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, क्या होता है सृष्टि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? RMGX, RMGX, सिर्फ MGX नहीं, क्या होता है RMGX।
किसी भी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन तुम लोग करा दोगे किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हम लोग क्या मिल जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल जाता है। क्लियर है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बार बार रिएक्शन में आता है। तो नेक्स्ट मेथड है आपका फिफ्थ है ना ये, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखो समझोगे, लिखोगे नहीं कुछ भी। तो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्कोहल्स प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो कैसे, तो कोई भी आपका एल्डिहाइड या कीटोन है, कोई भी आपका क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है आपका, इसका हम लोग रिएक्शन करा दे किसके साथ, RMGX के साथ। बताओ सृष्टि, तुम बताओगे किस में ब्रेक होगा ग्रिग्नार्ड एजेंट। मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपोजिट, मेटल पे हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो अल्काइल ग्रुप पे क्या आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हमेशा कहाँ होगी, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। बताओ ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव। अब तुम बताओ कार्बन के साथ, अब यहाँ पे जो एडिशन होता है मैं बता देता हूँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, यानी कि पहले कौन जुड़ता है, न्यूक्लियोफाइल, फिर कौन जुड़ता है, इलेक्ट्रोफाइल। बताओ यहाँ से तुम लोग, ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा यहाँ पे, वेरी गुड, MgX। और कार्बन के साथ क्या जुड़ जाएगा, और फर्दर इसकी हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देते हैं एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस। अब देखो H2O किस में टूटेगा, तुम लोग बताओ, H+ और OH-। Mg पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। बताओ ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा, H, और Mg के साथ कौन जुड़ेगा, यानी कि इसके साथ OH और प्लस Mg। यानी कि अगर हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन करा दें ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ और फर्दर उसकी हाइड्रोलिसिस करा दें, तो हम लोग क्या मिल जाता है, एल्कोहल्स मिल जाता है। क्लियर है। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग खुद से करोगे। इन सब का ही तुम लोग को ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन कराना है, RMGX, और सेकंड में इसकी हाइड्रोलिसिस एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और P प्रोडक्ट फॉर्म करना है। जल्दी करो, फास्ट। सारे लोग करोगे, जो मैकेनिज्म मैंने बताया वही फॉलो करना है। P प्रोडक्ट बताने हैं सब में, जल्दी करें। सेम मैकेनिज्म जो बताया उसको फॉलो करो। जैसे मैंने ग्रिग्नार्ड एजेंट का एडिशन कराया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सेम एज इट इज मैकेनिज्म फॉलो करना। क्लियर है, जल्दी करें, फास्ट। हो जाएगा, सिस्टम इसको रोक देना, 3 हो गए, पॉज कर। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट, देखो फर्स्ट वाले में इस एल्डिहाइड का नाम क्या है, बंद कर दो।